पेरेंटिंग में जैसे मैंने पहले बताया, एक शब्द है पेशेंस, एक शब्द है पात्रता, और तीसरा शब्द क्या था? अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। साथ में ही ध्यान से सुनना, पेरेंटिंग में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। व्हाट इज द वर्ड? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का शब्द का अर्थ क्या है? स्वीकार। क्या शब्द है? अर्थ है स्वीकार। अब एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है, मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस शब्द पे। क्या आप याद कर सकते हो आपका 10वीं का, 12वीं का या ग्रेजुएशन का क्लास? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? क्लास में से कुछ लोग। अब ध्यान से सुनना, आपके क्लास में हर तरह के नमूने थे, है या ना? हाथ दिखाइए। उनमें से एक आध दो नमूने यहाँ पे भी है, एक तो पक्का है। हाथ दिखा सकते हो? अरे प्रैंक रहना जरूरी है ना? अब अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर अगर वो सभी नमूने आज उनके जीवन में अच्छा कर रहे हैं, तो मैं मेरे घर के छोटे नमूने के प्रति इतनी चिंता क्यों करूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना दोस्तों, सही मुद्दों पे, और इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि निगोशिएबल पॉइंट्स क्या है, नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स क्या है, पता है? ध्यान से सुनना, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। 1993 में मेरी हेयर स्टाइल से बाजीगर गॉगल पहन के घूमता था मैं, है ना? बाजीगर गॉगल, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर बाजीगर वाला गॉगल शाहरुख खान पहनता था, है ना? तो हम भी निकल पड़ते थे शिल्पा शेट्टी और काजोल की तलाश में। अब ध्यान से सुनिए, अभी इस उम्र के इस मुकाम पे मैं भगवत गीता के प्रवचन लेता हूं, है या ना? तो बच्चे की हेयर स्टाइल है, थोड़े से टेंड्रम है, उसको ज्यादा ध्यान दे या उसकी लाइफ की डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बच्चा है ना, बच्चे को आप क्या करो पता है? बच्चे को आप मान लो कि बच्चा बच्चा नहीं है, कुरकुरे है। वो बोलते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे या कुछ और है वो, मेरे को नहीं पता। कुछ अगर है तो टाइप करे मुझे। तो बच्चे के प्रति ना ये भाव रखे, जैसा भी है मेरा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है या ना? एक मिनट, मुझे वो लिंक फिर से चाहिए, मिल गई, रुको। तो कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करना रह गए हैं, तो उनको मैं लिंक दे रहा हूँ। एक्सेप्टेंस बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमारे मन में ये इतना डर बिठा दिया है ना, ये सिस्टम ने इतना डर बिठा दिया कि हम बच्चे को स्वीकार करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। आई रिपीट, हम बच्चे को स्वीकार करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, इतना डर बिठा दिया। हम हमारे दिमाग में डायलॉग क्या आते हैं पता है? याद, ध्यान से सुनना, बचपन से यही डायलॉग सीखे। जीवन में आगे बढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे वाले मार्क लेना, अच्छे से नौकरी करना, ठीक ठाक रहना, है या ना? यस। अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला से किसी का भला नहीं हुआ है। हुआ है क्या? है? अगर हुआ है तो बताइए, आप सब शरीफ बच्चे हो, है या ना? सक्सेस का फॉर्मूला कुछ और है, बट हमें इतनी बार बताया गया है कि हमें ये लगता है शांति से स्कूल में जाना, किसी से पंगा मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से मार्क लेना, अच्छे से डिग्री करना, अच्छे से नौकरी करना। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने लोग ये अच्छे से कर रहे हैं ना, वो सब परेशान है। एज 35 आते आते परेशान हो जाते हैं। वो सोचते कुछ और करूंगा या कुछ और करेंगे, है या ना? 35 साल में। तो ये फॉर्मूला गलत है। तो आपका बच्चा जैसे भी हो, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। अब क्लास को याद कीजिए, 10वीं 12वीं के, और सब तरह के नमूने थे, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो भगवान पे विश्वास रखे, खुद पे रखे ना रखे, भगवान पे वो विश्वास रखे। ऐसे ऐसे, है ना? वो है तो इसका भी कुछ ना कुछ कर लेगा, है या ना? और एक बात है, ध्यान से सुनना, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ। आप आपके परिवार में भी देखिए, आपके भाइयों में देखिए। अभी नए जनरेशन में भाई भाई बहन ज्यादा नहीं होते। हमारे इसमें तो ये फुफेरे, चचेरे, ममेरे भाई तो इतने ज्यादा थे कि लिस्ट करनी पड़ती थी कागज पे। दिवाली के फटाके, दिवाली की मिठाई बांटने के लिए, है ना? मामा कैलकुलेट करते थे, मेरे 17 बच्चे एक घर में दिवाली मनाते थे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। वो सब जो आपके चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहन थे, सभी लोग, उनमें से कुछ पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, कुछ डिसिप्लिन थे, कुछ नहीं थे। आज क्या कर रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
अब ध्यान से सुनिए, आज तो सिस्टमेटिक गाइडेंस अवेलेबल है, सिस्टमेटिक गाइडेंस अवेलेबल है, हम कर सकते हैं आपके बच्चों को गाइड। आप स्वयं भी कर सकते हो, ध्यान से सुनो, आप स्वयं भी गाइडेंस कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। यस, ओके। तो कृपया कृपया इस बात को याद रखें, जैसा भी बच्चा है स्वीकार करें। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि जैसा है वैसा चलेगा ना। त्रुटियां अगर कुछ है, त्रुटियां अगर कुछ है तो उनको नोट करे और साइंटिफिकली डील करे, साइंटिफिकली डील करे। एग्जांपल, बच्चा ज्यादा टीवी देख रहा है ना, तो इसका हल ये नहीं कि मम्मा चिल्लाए, मम्मा कितनी भी चिल्लाने दो वो टीवी बंद होता है क्या? फिर क्यों चिल्लाते हो? मैं आपको बताता हूं बच्चे का टीवी और मम्मा का कनेक्शन कैसे होता है। मम्मा आवाज देती है उधर से, बेटा टीवी बंद करना, बच्चा भी बहुत सिंसियर है, बोलता है हाँ मम्मा 2 मिनट। 2 मिनट बाद मम्मा पूछती है, बच्चा टीवी बंद करना, वो बोलते हाँ मम्मा कर रहा हूँ कर रहा हूँ। फिर मम्मा फिर से बोलती टीवी बंद कर, वो बोलता है यस मम्मी यस मम्मी। और फिर 10 मिनट बाद मम्मी खुद आके टीवी बंद करती है, हाँ या ना? अब देखिए इतने सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मतलब क्या? प्रॉब्लम को समझते हैं बट उसका सोल्यूशन नहीं जानते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका प्रॉब्लम कहां से हुआ बताए? जब छोटा बच्चा खेलने जा रहा था, आपने उसे बोला बेटा जल्दी घर आना, बच्चे ने बोला 5 मिनट। कितना बोला? 5 मिनट। आपने बोला ठीक है 5 मिनट में आओगे, हाँ। फिर आपने आधे घंटे बाद उसको फिर से बुलाया, तो बच्चे को याद लगा, याद दिमाग में आया, मम्मी का 5 मिनट 30 मिनट का होता है। आपने ट्रेनिंग दी ना उसको, चलता है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बच्चे को स्वीकार करेंगे, बच्चे की त्रुटियों का साइंटिफिकली सही तरीके से, साइंटिफिक यानी मॉडर्न साइंस की बात नहीं कर रहा, सही तरीके से हम लिस्ट निकालेंगे कि कौन कौन सी इंप्रूवमेंटल एरियाज होने चाहिए बच्चे के। यस, और एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, और एक इंपॉर्टेंट बात है, वह बात यह है कि बच्चे को सही तरीके से गाइड करेंगे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी तो मेरे घर का टीवी 10-10 दिन तक नहीं चालू होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10-10 दिन तक कोई टीवी, हम भूल जाते हैं टीवी है क्या। वो ओनिडा का कोई तो 2003 का मॉडल है, हमने टीवी बदला ही नहीं, क्योंकि कोई देखता ही नहीं तो बदलेंगे क्यों? वो पुराना चौकन डब्बा आता था ना, आज भी वही है मेरे घर में, कोई देखता ही नहीं तो नया क्यों लेना है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इसके तरीके होते हैं, इसके तरीके होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हमारा 5 AM क्लब चलता है, वहां पे करीब करीब 90 बच्चे, कितने? 90 बच्चे रोज सुबह 5 बजे आके एक्सरसाइज करते हैं, गीता सुनते हैं। अब आपको सोचेगा आज के समय में भगवत गीता सुनना, गोल सेटिंग करना, दिन का प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना, 5 बजे उठना अमेजिंग है, हाँ या ना? हाँ या ना? वंडरफुल है, हाँ या ना? टाइप करे वंडरफुल, या फिर डब्ल्यू। जो लोगों का वीडियो ऑन है, नहीं है? यस, तो ये ओके। तो मैसेजेस अभी प्राइवेट में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं कल से आपको सही तरीके भी बताऊंगा, व्हाट्स द वर्ड, सही तरीके भी बताऊंगा कि बच्चों को स्वीकार कैसे करना है। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि जैसा है वैसा चलेगा, स्वीकार का मतलब जैसा भी है मेरा बच्चा है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए 3 चीजें करने की जरूरत है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये एक सही तरीका है जिससे बच्चा आगे बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए, मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट जो तरीके यूज करते हैं ना, बच्चे को समझ में नहीं आते, फिर बच्चे की लाइफ में मम्मी पापा विलन बन जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बच्चे को अच्छा नहीं लगता जब हम सिखाते हैं, है या ना? तो कुछ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन, तुम उनकी पीड़ाएं दिखा रहे हो मुझे। क्या बताऊं सर, है ना? तो उसके बारे में भी हम कल से बात करेंगे। तो मुझे लगता है 3:30 हो चुके हैं, समय की पाबंदी है, मुझ पर नहीं आप सब पर। मजाक मजाक में 2 घंटे अच्छे से चले गए, है ना? यस। तो कल फिर से मिलते हैं, है ना? ये सब देखो ध्यान से सुनना, ये शब्द है, कल मुझे याद दिलाना मैम, क्या नाम है मैम का? दीपाली नेहते मैम, याद दिलाना, हाउ टू कंट्रोल किड्स फ्रॉम वाचिंग टीवी। ये बात पे भी मैं कल बात करूंगा। ओके, हाउ टू आस्क किड टू वेक अप एट 5। मैं 3.5 महीने जब 5 बजे उठा तो एक दिन गलती से बेटी उठ गई, फिर 2 महीना फिर से सो गई, फिर से उठी, अभी रोज उठती है और लोगों को गाइड करती है, वो मेंटोर है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे आज मजा आया होगा। कल सीखेंगे बच्चों के अलग अलग, कल पेरेंटिंग स्टाइल सीखेंगे कि कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं और उसका बच्चों के जीवन पे क्या परिणाम होता है। तो क्या आप सीखना चाहोगे? अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल और उसका क्या परिणाम होता है वो सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू। सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कृपया ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक मैंने दे दी है चैट बॉक्स में। मैं एक बार देखता हूँ कितने लोग ज्वाइन किए हैं। तो 125 लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब अभी भी 25 लोग हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। तो कृपया ग्रुप ज्वाइन करें। 5 AM क्लब का लिंक मैं आपको ग्रुप में देता हूँ। और एक बात मैं बताता हूँ, मुझे एक पता है कुछ लोगों को टेक्निकल डिफिकल्टी भी आती है। अगर मान लो आप टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो नया वाला, तो आप जिस किसी ग्रुप में हो उसके एडमिन को मैसेज करें कि मुझे स्टडी बैच में ज्वाइन होना है। यस, कर सकते हैं। तो थैंक यू। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो शुभांगी कुलकर्णी मैम, आप मैसेज करें, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ग्रुप के एडमिन को मैसेज करें। और इसी के साथ ही आज के लिए हम यही रोकते हैं। थैंक यू। तो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, जब भी सेशन खत्म करो, कुछ लोग अगर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, तो जब तक वो थैंक यू आ रहे हैं तब तक रुकना है। तो मैं अगले 2-3 मिनट के लिए यहाँ ये आपकी ब्लेसिंग, ये आपके आशीर्वादों को स्वीकार करूंगा और फिर मीटिंग को 3 मिनट बाद क्लोज करूंगा। तो मीटिंग इज ऑफिशियली ओवर।